हाँ, आज अपन आपकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से इसको करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको वो फर्स्ट जो वीडियो कराया था इस चैप्टर का, हमेशा हर चैप्टर का मैं फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का होता है जो बहुत खास होता है। उसमें सारे फॉर्मूले होते हैं और इस क्वेश्चन में और कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को अटेंड करना, वो सारी बातें उसके अंदर बता रखी होती है। तो आई थिंक आपने वो पार्ट 1 देख लिया होगा, तो उसके बाद में ये तो आपके लिए ईजी है। आज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है क्या। ये जांच करनी है, यानी कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैंने आपको जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर इस अकॉर्डिंग आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं। या फिर ऐसा ना आके ऐसा भी अगर आ गया तो भी वो है, या फिर ऐसा भी ना आके अगर वो ऐसा भी आ गया अकेला तो भी है। तीनों ही कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या समझे तीन फॉर्मूले से, क्या समझे? आप ये समझे कि जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर स्क्वायर वाली वैल्यू मिल जाए, मतलब एक्स स्क्वायर के रूप में सॉल्यूशन मिल जाए, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही एक्स की वैल्यू ना हो, भले सी यानी कोई नंबर अचर पद वैल्यू जो होती है वो ना हो, कोई संख्या ना हो, लेकिन स्क्वायर का होना कंपलसरी है। इनके अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो नहीं है। ये बस सिंपल सी एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं एक एक की बारी लेता हूँ। 8 पार्ट हैं इस फर्स्ट के अंदर। पहली बात करते हैं अपन फर्स्ट पार्ट की। पहला पार्ट है, अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, आप चाहो तो प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वो है x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 3। इसमें ध्यान रखना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ सोल्व करना है, राइट वाले को राइट के साथ सोल्व करना है, बराबर में बीच में इक्वल का साइन वैसा ही रखना है जैसा कि x + 1 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि a + b का स्क्वायर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, a + b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर आप जानते हो, a² + b² + 2ab। एक ही बात है, 2ab बीच में लिख लो, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a है, ये b है, तो अपन इस a + b के स्क्वायर को खोल लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमारा क्वेश्चन है। इसमें चेंज कर लेंगे, इसमें इसको, तो a² + b² + 2a और ये b, ये a है, ये b है। a² b² 2ab, समझ गए? बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x + 2 को 3 से किया तो 6। और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी लिख के आना है कि हमने इस जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखो, x² का तो x², 1 का स्क्वायर वैसे मतलब नहीं, मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, + 2x × ये भी 2x का 2x ही हो जाएगा, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई 2x को 1 से तो वही रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो x² अपनी जगह, ये 2x अपनी जगह, इसको अंदर ले आओ माइनस का 2x, और इस 1 को अपनी जगह रहने दो, 6 को अंदर ले आओ बराबर 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि बराबर में 0 रहे तो रख लो और सब वैल्यू एक तरफ ले आओ। x² एक ही था तो इसको लिख दिया, x को पास में लिख दो, नंबर को पास में लिख दो, ठीक है? इससे ये कट गया। पीछे क्या बचा? x² बचा, और 1 और माइनस का 5 बचा। क्यों? क्योंकि माइनस का 6 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस के 5 बचे, ठीक है? क्योंकि बड़ी संख्या का साइन रहता है, हमेशा ध्यान रखना, बड़े डिजिट की वैल्यू रहती है। तो x² - 5, इसका मतलब ये इस तरीके से आंसर आ रहा है। इसके अंदर इस तरीके से नहीं आ रहा, सॉरी, इसका आंसर आ रहा है ऐसा, x² + c = 0, ऐसा। मतलब इसमें ये वाली वैल्यू नहीं है, देख लो भले, स्क्वायर की वैल्यू है और c मतलब कोई नंबर है, ना तो x ना y। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके बाद एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना कि इट इज ऑफ द फॉर्म x² + bx + c = 0। यह है x² + bx + c = 0 के रूप का है, ठीक है? ये अपन ने बात यहाँ से मैंने आपको सिखा दी कि इस तरीके का है, देख लो भले, ठीक है? सो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट अच्छा से बन जाएगा। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस शानदार स्टेटमेंट बन जाएगा।
ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये बार बार अपने अप्लाई यूज़ करेंगे, इसलिए बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। अब अपन बात करते हैं इसके सेकेंड की। सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 - x, ये वाला सेकेंड। ठीक है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट सॉल्व होगा, राइट वाला राइट सॉल्व होता रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो कोई खुलेगा नहीं, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा। ये इससे बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 जब 3 से होगा तो -6 और -2 - x है तो +2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, -2x अपनी जगह, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -2x, 6 को भी अंदर ले आओ तो हो जाएगा +6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -4x, क्यों? क्योंकि -2x और -2x ऐड होते हैं, माइनस माइनस हमेशा जुड़ेगा लेकिन साइन या चिन्ह अपना ही रखेगा। -4x + 6 बराबर 0। देखने से क्या लग रहा है? बिल्कुल ये ax², ये की थ्योरी वापस लिखनी है। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + 0। ठीक है, अतः यह है ax² + bx + 0 के रूप का है। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब कुछ वही सेम टू सेम थ्योरी, 4 लाइन। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। थोड़ा बड़ा है तो मैं इन दोनों को रफ कर देता हूँ। अब देखो थर्ड पार्ट, ये अपना तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट अपन यहाँ से शुरू कर लेते हैं। x - 2 x + 1 और x - 1 और x + 3। ठीक है, तो बहुत इजी है, लेफ्ट वाले लेफ्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो लेफ्ट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये लेफ्ट राइट, इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, यानी x + 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस -2 को भी x + 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब बारी बारी इस ब्रैकेट को, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ करना है। इस x को x + 3 से मल्टीप्लाई, इस -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो x × x x² + x × 1 ओनली 1x, या 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख दो। -2 तो -2x, यहाँ गलती हो सकती है क्योंकि माइनस बाहर है तो आप गलती से प्लस मत लगा देना, क्योंकि अगर अंदर यहाँ माइनस होता तो फिर ये -2 × 1 तो यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन अभी तो ये प्लस ही है, तो माइनस प्लस हमेशा मल्टीप्लाई होने पर माइनस होता है। तो -2 को x से किया तो -2x, और -2 को +1 से किया तो +2, और ये अगर माइनस होता तो सॉरी -2 को +1 से किया तो -2, और ये अगर माइनस होता तो -2 × -1 +1 +2 हो जाता, लेकिन अभी तो प्लस है तो कोई साइन पर फर्क नहीं पड़ा। x को x से किया तो x², x को 3 से किया तो 3x, प्लस प्लस ही रहता है। -1, ये देखो ये रहा, जो मैं यहाँ बात कर रहा था वो यहाँ लागू हो जाएगी। जैसे इसने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, वैसे ये भी इन दोनों को साइन चेंज कर देगा। -1 को जब x से किया तो माइनस का 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -1 को 3 से किया तो -3, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब x² पास पास में लिख दो, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का x पास में लिख दो, ये रहा प्लस का x, माइनस का 2x, और इस 3x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा अंदर आके, क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। -x को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा बराबर, ये -3 अपनी जगह ही है। अब इस 2 को भी इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। तो नंबर अच्छा सॉरी, इसको भी इधर ले आओ ना, इसको भी अंदर लेना। हाँ, तो -2 तो अपनी जगह है ही, उस 3 को भी इधर ले आओ बराबर 0, मतलब सबको अंदर ले आए बराबर 0 कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये कट गया। ठीक है, और ये प्लस का x है और ये भी प्लस का x है, तो देखो ये हो गया प्लस के 2x, प्लस का 1x और प्लस का 1x, प्लस का 1x और प्लस का 1x, प्लस का 2x और माइनस का 2x ये रहा, और माइनस का 3x, -2 + 3 बराबर 0। इससे ये कट गया। प्लस माइनस जब सेम टू सेम होते हैं और चिन्ह अलग अलग होते हैं तो कट जाते हैं, साइन अपोजिट होने पर कट जाते हैं। पीछे क्या बचा? माइनस का 3x और माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का साइन रहता है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन प्लस का क्योंकि प्लस की ज़्यादा है, तो माइनस का 3x + 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या ये इसमें कहीं पर भी स्क्वायर की फॉर्म है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम थ्योरी ये लिखनी है वापस, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, सॉरी इट इज़ नॉट ऑफ द, ठीक है, नॉट ऑफ द फॉर्म, बाकी सेम टू सेम। इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, ये क्योंकि ये थ्योरी तो आप समझ गए, इसके नीचे लिखनी है। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ कहाँ है, वो रहा x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ये आपका फोर्थ है। सिंपल वही लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लेंगे। पहले ले लो x, इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, फिर ले लो -3, इसको पूरा को सोल्व कर लेंगे, मतलब बारी बारी एक बार x को इस पूरे के साथ, -3 को इस पूरे के साथ, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x को x से x², फिर x को 5 से तो 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब जो यहाँ किया था वो यहाँ करना है अब, क्योंकि इसका नंबर अब आया है। x को 2x से किया तो 2x², कैसे कि 2 तो 2 रहेगा, लेकिन x इंटू x x² हो जाता है, ठीक है। फिर x को 1 से किया तो ओनली 4x, 1x लिखने 1 ही लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिख दिया करो। फिर यहाँ ध्यान रखना बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। -3 जब 2x से किया तो -6x, -6x, और -3 जब +1 के साथ में गया तो -3, और x² प्लस 5x अपनी जगह। अब क्या करो, इसको x² की वैल्यू को एक पास पास लिख लो, तो ये हो जाएगा 2x², x² ले आओ अंदर, ये हो जाएगा माइनस का। फिर x का अपना ये x अपनी जगह ही है, -6x अपनी जगह ही है, लेकिन 5x को ले आओ अंदर तो हो जाएगा माइनस का, और -3 अपनी जगह बराबर 0, मतलब सबको अंदर ले आई तो साइन चेंज हो गए और बराबर कर दिया अपन ने 0, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2x² में से 1x², देखो यहाँ 1 हो या ना हो, 1 तो होता ही है। अब आप गलती क्या करते हो, खूब सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि x² को x² से काट देते हैं, पीछे बचा 2, ऐसा नहीं है। ये 2x² है जबकि ये 1x² है, तो जब 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 1x² बच गया, इन दोनों का सोल्यूशन। फिर यहाँ ध्यान अपॉन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, 1x² बच गया। और अब देखो -6x और -5x, ये हो गया -11x, और ये 1x जो था वो अपनी जगह ही है। माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन या चिन्ह अपना ही रखते हैं, ठीक है। तो -6 और -5x -11x हो गए, x के अपनी जगह, -3 बराबर 0, बाकी सब अपनी जगह। अब क्या हुआ, x², माइनस के 11x में से प्लस का 1x चला गया, क्योंकि कभी भी प्लस माइनस एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ बच गया माइनस का 10x, क्योंकि माइनस के 11x में से प्लस का 1x, मतलब एक बाहर निकल गया, तो सीधी सी बात है, जिसके ज़्यादा होंगे तो माइनस के ज़्यादा थे तो -10x बच गए, तो खैर जानते होंगे प्लस माइनस वाली बात है। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, x² -10x -3 बराबर 0, इसका मतलब ये हमें कैसा नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, ध्यान रखना, ये है जबकि ये नहीं था। अगर ये है यस, तो सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, जबकि ये द्विघात समीकरण नहीं था। ये हो गया अपने 3rd और 4th, है ना इजी। अब देखो 5th, ठीक है, और 5th है आपका 2x - 1 x - 3 x + 5 और x - 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू कर देंगे। पहले इस 2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इस -1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। सिंपल है, ठीक है। अब बारी बारी ब्रैकेट खोल लो, 2x को जब x से किया तो 2x² हो गया, क्योंकि नंबर तो वही रहा, लेकिन x × x x² हो गया। फिर 2x को -3 से किया तो -6 तो सही लिखा था, -6x हो गया। फिर -1 को +x से किया तो -x हो गया। -1 को -3 से किया तो ये हो गया प्लस का। देखो ये बात कहना चाह रहा था मैं, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, -1 × -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, x को x से किया तो x², फिर x को -1 से किया तो -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x हो गया। फिर 5 को x से किया तो 5x, और 5 को 1 से किया तो 5। चलो फिर क्या हो जाएगा, ये 2x², उस x² को ले आओ अंदर, ठीक है। अब ये 6x अपनी जगह, ये -1x अपनी जगह, इस x को ले आओ अंदर, मतलब पहले x² की वैल्यू को पास पास रख लो, फिर x रख लो, फिर नंबर को रख लो। तो अपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, और इधर से ये भी ले आए, और 5x को भी ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 अपनी जगह, पहले जो इधर है उसका नंबर पहले आएगा, 3 लिख दिया, अब इस 5 को इधर लिख दो,
बराबर 0। ठीक है, अब 2x² में से 1x² चला गया तो 1x² बचा सिर्फ और सिर्फ, माइनस का 6x, अच्छा इसे कट गया तो माइनस का 6x और माइनस का 5x, ये हो गया माइनस का 11x, क्योंकि प्लस माइनस था ना, ये माइनस का x है प्लस x तो कट गए, सेम टू सेम होने चाहिए, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, कट जाएंगे, साइन अलग अलग होने चाहिए, मतलब 3 और 5 हो गए 8 बराबर 0। तो x² माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0। सेम थ्योरी लिखनी है वापस, कौन सी, इट इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, देख लो भले है ना, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ये भी यस। चलो ये हो गया अपना 5th। अब अपन बात करते हैं छठे की, 6th, वो है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सोल्व की तो इसमें तो कुछ सोल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई ब्रैकेट में था ना कोई, एज एट ही छोड़ दिया। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सब जानते हो a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। ये मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग बता दी थी फर्स्ट पार्ट में कि a² प्लस b² माइनस वाले माइनस 2ab, प्लस वाले प्लस 2ab, बस, और कोई फर्क नहीं है, ये दोनों तो सब में कॉमन प्लस में ही रहते हैं। तो इसको खोल लो, ऐसा हमारा इक्वेशन इसमें खोल लेंगे, a² b² माइनस 2a और b, ये a और ये b है। ठीक है, a² b² माइनस 2ab। ठीक है, ओके। अब देखो x² अपनी जगह उस अच्छा एक बार और खोल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी और सॉल्यूशन बनेगा उसका। x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और यहाँ माइनस 2 टू 4x। ठीक है, अब वही चीज़ x² को x² के पास में लिख दो, माइनस अंदर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 3x है, उसको 4x को अंदर ले आओ तो प्लस का 4x हो जाएगा। ये प्लस 1 अपनी जगह है, 4 को अंदर ले आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। उधर कुछ नहीं छोड़ना, मतलब सब 0 कर दो। अब इससे ये कट गया, बस ये कटते ही काम खत्म हो गया, क्योंकि x² तो बचा नहीं बचा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची है, फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। 4x और 3x 7x और 1, ये -4 तो -3 बच गया बराबर 0। क्या लिखोगे, 2 लाइनें, इट इज ऑफ द फॉर्म इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट, ध्यान रखना, नॉट नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² की वैल्यू नहीं, x² की वैल्यू ना कंपलसरी है, चाहे भले ये दोनों होते नहीं तो काम चल जाता। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हर क्वेश्चन में लिखना है, आलस नहीं करना, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यह था अपना छठा पार्ट। अब देखो 7वां पार्ट, 7वां और 8वां, ये दोनों पार्ट काफ़ी लेवल के हैं, लेवल का मतलब तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। तो देखो 7वां पार्ट अपन बात करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x x² माइनस 1। सीधी सी बात, इसको देखते आपको सब नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवा दिया था, a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर a की वैल्यू x है, तो इसको अपन खोल लेते हैं। ये देखो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ मैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² ठीक है, प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, 3a² प्लस 3ab² बराबर 2x को जब x, ये तो क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो ब्रैकेट सोल्व कर लो। 2x को x² से किया तो 2x³ हो गया, क्योंकि 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन x² से x³, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 1 है और उधर x की पावर 2, तो जब बेस सेम हो और घातें आपस में क्या हो जाती है, फिर पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, हालांकि छोटे लेवल की बात है तो खैर आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो ये हो गया, 2x इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2x को -1 से किया तो माइनस का 2x तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, फिर x का क्यूब तो x³ रहा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 × 2 × 2 3 बार लिखना है। ठीक है, 3 × 2 = 6 और x²
फिर 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12, समझ गए, ये 4 है और 3 तो बन गया 12 और x, ये ध्यान रखना, इधर 2x क्यूब और माइनस 2x। अब देखो x क्यूब अपनी जगह, उस 2x क्यूब को इधर ले आओ तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। फिर x स्क्वायर को लिख दो, क्योंकि पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x फिर नंबर। अब 6x स्क्वायर एक ही है और किधर है नहीं तो रहने दो, बस एक अकेला बच गया। तो फिर x की वैल्यू तो 12x अपनी जगह और 2x को अंदर ले आओ तो वो हो जाएगा प्लस का, और 8 अपनी जगह है और कोई 8 का पार्टनर नहीं है, बराबर 0। अब हुआ क्या, ये 1x क्यूब है, क्योंकि x क्यूब को 1x क्यूब बोल सकते हैं तो बात एक ही है। तो जब 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो 1x क्यूब बच जाएगा फिर भी, लेकिन माइनस का। क्यों, क्योंकि देखो माइनस का 2x क्यूब है और प्लस का x क्यूब है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो इस 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला गया, फिर भी इसके पास में 2 थे तो एक फिर भी बच गया माइनस का। यानी कि मैंने आपको देखो यहाँ पर किसी किसी का डाउट हो तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि 2 सैनिक A और फिर A, 2 सैनिक थे माइनस के और 1 सैनिक था प्लस का। इनके एक रूल होता है, जब आपस में लड़ाई होती है तो हर एक अगले को एक को मार देता है, बस इसने इसको मार दिया फिर भी इसका तो एक बच गया, बस जिसके पास ज़्यादा होगा उसका बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस का x क्यूब बच गया, क्योंकि 2 थे तो एक x क्यूब तो बच गया। ये किसी किसी का डाउट अगर हो तो ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, कभी गलती नहीं होगी। फिर 6x स्क्वायर तो अकेला ही तो एज इट इज रह जाएगा, 12 और 2 14, 14 हो जाएगा 14x और 8 का 8 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू अब सॉल्व नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही। तो एक बात मैं फिर बता दूँ आपको कि अगर x स्क्वायर के अलावा, x के अलावा और नंबर के अलावा, इन 3 चीज़ के अलावा, मतलब ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब या तो ये तीनों हो या फिर कम से कम ये तो हो ही हो, इनके अलावा चौथी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर चौथी चीज़ है, फोर्थ कोई इनके अलावा आइटम है, तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्यूब रह गया तो सेम टू सेम लिखना है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखना ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्स क्यूब रह गया जो कि इसको फुलफिल नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये था आपका 7वां। अब बात करता हूँ मैं 8वें की, ठीक है। 8वां है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। वैसा ही है लेकिन इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। ये देखो ये रहा, ठीक है। हम जानते हैं अच्छी तरह a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, लेकिन लास्ट में प्लस हो जाता है। बस क्यों हो जाता है वो मैंने केवल ब्रैकेट खोलते हैं जब हो जाता है, बाकी आपको सीधा याद करना है, ठीक है। सोल्यूशन इधर वाला लेफ्ट वाले पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो ब्रैकेट खुला हुआ है, तो ये तो रह जाएगा एज इट इज, सब कुछ सेम बराबर। ये खुलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये a और ये b है 3, ये a स्क्वायर, ठीक है, और ये 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा b प्लस 3a की जगह x b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको पहले खोलेंगे इसलिए अपन वही रख रहे हैं इसको। तो x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस क्योंकि ये सब वैल्यू प्लस की तो इस माइनस का माइनस रह जाएगा, 3 2 जा 6 और एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 4 3 जा 12, 12x प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। अब क्यूब को एक तरफ लिख लो एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को भी अंदर ले आओ और स्क्वायर की वैल्यू को पास लिख लो, ये 4x स्क्वायर, इसको भी अंदर ले आओ, वो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एक्स है और x का पार्टनर ये रहा, तो माइनस का 12x, ये 1 है और 1 का पार्टनर 8 है, अंदर ले आओ बराबर 0, ठीक है। इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला गया तो प्लस का 2x स्क्वायर फिर भी बच गया प्लस का, ठीक है। और ये माइनस का 1x और माइनस का 12x माइनस का 13x और 1 और 8 हो गया 9 बराबर 0। इसके आगे सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि अब तो कोई ना तो कोई खुल रहा ना कोई कॉमन आ रहा। इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि इट इज़
ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है, यस। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आठों के आठों पार्ट अपन ने कर लिए। इस तरीके से 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके आठों के आठों पार्ट अपने कंप्लीट। आई थिंक आपने मेरे साथ के साथ समझ लिए होंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। बस पार्ट 1 को बार बार देखते रहना, रिविजन होता रहेगा क्योंकि उसमें फॉर्मूले वगैरह है। ठीक है, ओके।